नमस्कार दोस्तों। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ समय बाद ही वह डिप्रेशन यानी कि अवसाद का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होती है जो कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए ही रहती है, लेकिन कई लोगों में डिप्रेशन एक भयानक रूप ले लेता है। इस स्थिति में लोगों का मन जिंदगी से भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की रोजमर्रा जिंदगी और उसके कामकाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में लगभग 36% लोग इससे प्रभावित हैं। सबसे खास बात यह है कि अधिकांश लोग नहीं जानते कि वह डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति उदासी, अस्थिरता, अकेलापन, निराशा व पछतावा महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है, वह उसके ऊपर बोझ है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का मानसिक संतुलन अक्सर खराब रहता है। छोटे से छोटा काम पूरा करना भी उन्हें महाभारत जैसा मुश्किल लगता है। छोटी सी बात पर भी परेशान हो जाना इसका सामान्य लक्षण है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न शोधों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि डिप्रेशन के पीछे जैविक, आनुवंशिक व मनोसामाजिक कारणों की एक मजबूत और जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। कोई अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु पर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो कोई गंभीर बीमारी होने पर। इसके अलावा बायोकेमिकल असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। मस्तिष्क में मौजूद रसायन तंत्रिकाओं द्वारा संदेश भेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। डिप्रेशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं रहते। जब इन रसायनों में असंतुलन पैदा होता है तो संदेश ठीक से प्रेषित नहीं हो पाता, इसलिए दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करता है। ये सब डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के प्रकार। डिप्रेशन 3 प्रकार का होता है। माइल्ड डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन को खतरनाक नहीं माना जाता है। माइल्ड डिप्रेशन की समस्या से लगभग हर इंसान परेशान हो सकता है। प्यार में धोखा खाने, लोगों में उदासी और भावुकता को भी माइल्ड डिप्रेशन ही माना जाता है। कभी कभी माइल्ड डिप्रेशन की समस्या कुछ समय तक रहती है, तो कभी कभी यह कुछ दिनों तक रह सकती है। माइल्ड डिप्रेशन का इलाज बिना साइकोथेरेपी या मेडिकल के भी किया जा सकता है। दूसरा है मॉडरेट डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन की समस्या 2 सप्ताह से अधिक हो सकती है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसके व्यवहार में अचानक ही परिवर्तन हो जाता है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या को काउंसलिंग के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि मॉडरेट डिप्रेशन का इलाज ठीक तरह से ना किया जाए तो यह मेजर डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है, जो कि तीसरा डिप्रेशन है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। मेजर डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के बर्ताव और खान पान पर सीधा असर पड़ता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति नींद की कमी का भी शिकार हो जाता है। यदि उचित समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति की देखभाल अधिक करनी होती है। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, इसके कुछ उपाय हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सहायता लें। यदि आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप कारण खोजें और यह विचार करें कि इस वजह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कल क्या होगा, यह सोच सोचकर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी प्रकार के तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गाने सुनें। इससे तनाव में कमी आती है और इससे व्यक्ति स्वयं को तरोताज़ा महसूस करता है। इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर नशीली चीज़ें जैसे शराब, ड्रग्स आदि का सहारा लेता है। नशीली चीज़ों का सेवन करने से कुछ समय के लिए मानसिक तनाव दूर हो जाता है, परंतु धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को नशीली चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। डिप्रेशन से बचने के उपाय।
दोस्तों, परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। जब किसी व्यक्ति का तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का उस समय किसी से मिलने या बातें करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, परंतु यह तरीका आपको डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं, अपने परिवार के लोगों या खास दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना आपको व्यस्त भी बनाए रखेगा और तनाव के कारण की ओर से आपका ध्यान भी बांटेगा। इससे आप नकारात्मकता के शिकार ना होकर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। कुछ समय में आप सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। नकारात्मकता से दूर रहें। स्वयं को सकारात्मक बनाएं और प्रोत्साहित करें। अपनी खूबियों और अब तक की उपलब्धियों की सूची बनाएं तथा कुछ उपयोगी और अच्छा कार्य करने के लिए योजना बनाएं। स्वयं से प्रेम करें और हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। भरपूर नींद लें। तनाव से ग्रसित होने पर अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। जब नींद पूरी होगी तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा और वह बगैर तनाव के बेहतर तरीके से कार्य करेगा। छोटे मोटे तनाव के लिए नींद एक बेहतरीन इलाज है। कुछ समय धूप में बैठें। सुबह के समय या जब भी आप सहज हों तो कुछ समय हल्की धूप अवश्य लें। इससे आपके मन और मस्तिष्क को आराम मिलेगा, साथ ही तनाव भी दूर होगा। प्राकृतिक स्थानों पर जाएं या फिर घर के आंगन, बरामदे या बालकनी में शांत मन से बैठें। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। वेट लॉस, बीमारियों का खतरा कम और शारीरिक सेहत के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी मानसिक सेहत के लिए भी लाभकारी है। प्रतिदिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर डिप्रेशन, एंजाइटी और कई दूसरी मानसिक समस्याएं दूर रहती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहती है। एरोबिक्स या कार्डियो। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में यह सिद्ध हो चुका है कि कम इंटेंसिटी वाले एरोबिक्स एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को प्रोत्साहित करने और आपको और ज़्यादा सतर्क बनाने में मदद करते हैं। एरोबिक्स के माध्यम से बैड मेंटल हेल्थ डेज को 20% तक कम किया जा सकता है। स्विमिंग करना। यदि आप प्रतिदिन मात्र 10 मिनट स्विमिंग कर ले तो यह भी आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जो भी करें उसे पूरे एंजॉय के साथ करें। किसी भी एक्सरसाइज को बोझ समझकर ना करें, वरना इसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। योग भी है लाभकारी। आप जिम ना जाकर घर में योग भी कर सकते हैं। योग आपकी मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। योग अपने आप से संपर्क स्थापित करने और फोकस, कंसंट्रेशन जैसी चीज़ों को बेहतर बनाने और मेंटल हेल्थ को फिट और स्ट्रॉन्ग रखने में मददगार साबित होता है। वॉकिंग या जॉगिंग। व्यायाम का यह अर्थ नहीं है कि जिम में घंटों पसीना बहाएं। प्रकृति के समीप रहकर 10 मिनट भी यदि आप वॉक करते हैं तो यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि रनिंग या जॉगिंग करने से बैड मेंटल हेल्थ डेज को 19% तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये हैं डिप्रेशन के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ सवाल अगर आपके मन में तो कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।